बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो माज़रत के आज तबीयत भी थोड़ी नासाज है और गला जो है वो बैठा हुआ है, तो इस चीज़ को आपने एक्सक्यूज़ करना है और दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह ताला जल्द शिफाए कामला अजला अता फरमाएँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जो नई लहर है और पाकिस्तान के अंदर एक जानिब तो तमाम तर दुश्मन क़ुव्वतें तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दाइश खरासान, BLA और BLF जैसी दहशतगर्द तंजीमों को फिर से मुनज़्ज़म करके पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर से अमन व अमान की जो कायम करदा फ़ज़ा है उसे सबूताज करने की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन इसके दौरान बहुत कुछ और भी हो रहा है। एक तरफ तो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हो या ईरान की सरज़मीन, वहाँ पर छुपे पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ गुमनाम लोगों की गुमनाम कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और चुन चुन कर पाकिस्तान के दुश्मनों को मारा जा रहा है जो ये समझते थे कि पाकिस्तान से भागकर अगर वो अफ़गानिस्तान चले गए हैं तो वो वहाँ पर महफूज हैं। लेकिन इस सारे के सारे मामले में आपको मालूम है कि गुज़श्ता बरस अफ़गान तालिबान के कहने पर पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान TTP और रियासत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए। इन मुज़ाकरात के अंदर नाज़रीन कराम 1 महीने का सीज़ फायर भी हुआ और कुछ मुतालिबात भी थे। अब उन मुतालिबात के बाद ये सीज़ फायर ख़त्म हुआ क्योंकि TTP की जो टॉप की क़यादत है उसके वो मुतालबात जो 3 मुतालबात थे वो मानना पाकिस्तान के लिए क़तन किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं था और पाकिस्तान के जो 3 मुतालबात हैं वो भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने नहीं माने। लेकिन एक जानिब ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि TTP के अंदर बगावत हो चुकी है और उस बगावत के आफ्टर इफ़ेक्ट्स आना अब शुरू हो चुके हैं और किस तरह से हथियार डालना शुरू हुए हैं और किस तरह से रियासत पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है और दुश्मन क़ुव्वतों और दहशत गर्दों के नहले पर दहला दिया है जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की टीम ने। इस हवाले से बड़ी ही दिलचस्प डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की रियासत के 3 मुतालबात नाज़रीन कराम यही थे कि एक तो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करें, दूसरा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार डालें और तीसरा आप अपने शनाख्ती कार्ड बनवाएं। जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 3 मुतालबात थे कि एक कतर दोहा में या फिर किसी भी तीसरे मुल्क में हमारा दफ्तर बनाया जाए। दूसरा मुतालबा ये था हमारे 102 टॉप के दहशतगर्द कमांडर जो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के इदारों ने पकड़े और रियासत पाकिस्तान की तहवील में हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। इसके बाद उनका तीसरा मुतालबा था कि फ़ाटा का जो रीजन है और कबायली इलाका जाब जो हैं एक्स फ़ाटा रीजन उसमें शरीयत नाफिज कर दी जाए और वहाँ पर शरीयत का निज़ाम हो, निज़ाम पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की हुकूमत का निज़ाम एज़ इट इज़ ना हो, यानी कि अमारात इस्लामी की तरह का निज़ाम या फिर वो अपनी हुकूमत चाह रहे होंगे। इस सब के अंदर उन्होंने इन मुतालबात को नहीं माना और पाकिस्तान के लिए उनके मुतालबात मानना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। लेकिन इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं कि एक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो कमांडर जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, यानी कि जो पाकिस्तान में पैदा हुए, स्वात में पैदा हुए, वज़ीरिस्तान में पैदा हुए, दीगर कबायली अज़ला में पैदा हुए और उसके बाद फिर जब यहाँ पर ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और रद्दुल फ़साद हुआ तो वो यहाँ से भाग कर अपने अहले खाना के साथ बहुत से ऐसे दहशतगर्द थे, कमांडर थे जो कि अफ़गानिस्तान चले गए और अफ़गानिस्तान में उन्होंने पनाह ले ली और वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते रहे। अब एक चीज़ आपको याद होगी कि खालिद बल्ती नामी एक शख्स गुमनाम हीरोज़ ने और गुमनाम लोगों ने उड़ाया था और ये वो शख्स था जो इन्हें रीयूनिफाई कर रहा था, इनके धड़ों को इकट्ठा कर रहा था और अभी रिसेंटली इनकी आपसी
धड़ेबाजी की वजह से और इनकी अपनी गिरोहबंदी और गैंग वॉर्स की वजह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमांडर रऊफुल्लाह जो है वो भी मारा गया पैसे के मामले पर। तो आपसी फूट तो पहले से ही है और इनके बहुत से लोग हैं जो इस जंग से अब तंग आ चुके हैं। इनके बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लोअर लेवल के भी लोग हैं, जिसमें जो कि सिर्फ और सिर्फ जंगजू हैं, जिनका पॉलिसीज़ के अंदर कोई किरदार नहीं, जिन्हें वरगलाया गया, जिनके अहले खाना वहाँ पर खज्जल ख्वार होते रहे। अब उनके हवाले से बड़ी अहम तरीन डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन कराम, एक इसी तरह का शख्स है और एक लड़का है जिसका नाम है खान वली, और ये एक फ़र्ज़ी नाम इसका रखा गया है और इसकी कहानी BBC ने नशर की है और इसने BBC से नाज़रीन कराम गुफ्तगू की है। और इस शख्स का, ये जो नौजवान है खान वली, यही फ़र्ज़ी नाम है तो हम यही नाम लेंगे। इसके वालिद का ताल्लुक़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था और इसने इस सब के अंदर बताया है कि इस पूरे के पूरे मामले में किस तरह से ये दहशतगर्दी का निज़ाम चला। 2009 में जब तमाम तर दहशतगर्दी की लहर थी तो इस शख्स की उम्र, इस नौजवान की उम्र 12 बरस थी। उसके बाद कर्फ्यू के नफाज के बाद स्वात से इसका ख़ानदान जो है वो लोअर दीर पहुंचा। सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र फिर ये कराची चले गए और 11 अफराद पर मुश्तमिल नाज़रीन कराम इनका ख़ानदान था। वहाँ पर बड़ा मुस्तकिल, बड़ा ही आप कह सकते हैं कि छोटा सा इनका क़याम था। उसके बाद ये लोग कुनड़ चले गए और कुनड़ में बाकायदा तौर पर इनके मामलात चले और पैगाम रसां इन्हें आए और इसके वालिद को पैगाम रसां आए कराची के अंदर। उसने पैगाम दिया और इसने ये पूरा वाक़या बताया है। लेकिन अब इस शख्स ने ये बताया है कि कुनड़ में हमारी ज़िंदगी बड़ी ही अजीब सी थी। हमें शुरू में शिद्दत पसंदों के एक तरबियती कैंप में रखा गया, तरबियत फराहम की जाती थी। चंद अफराद वहाँ से निकलना चाहते थे और बाज़ ऐसे थे जिन्होंने वहाँ से बाकायदा फ़रार होने की कोशिश भी की और जो कामयाब नहीं होते थे वहाँ पर फ़रार होने की कोशिश में उन्हें गद्दार करार देकर कत्ल कर दिया जाता था TTP के दहशतगर्दों की तरफ से। और एक पूरे के पूरे ख़ानदान को ये नौजवान बताता है कि इसकी आंखों के सामने ही इस तरह कत्ल कर दिया गया। लेकिन अब ये बता रहा है कि अब लगभग 11 बरस अफ़गानिस्तान में गुजारने के बाद हमने फ़ैसला किया है कि हम वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं। हमारे साथ 6 और ख़ानदान भी हैं। हम पाकिस्तान के हवाले से तमाम तर पाकिस्तान के कवानीन को मानना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर एक अमन व अमान की फ़ज़ा के अंदर सांस लेना चाहते हैं। हम जंग ज़दा इलाक़ों में नहीं रह सकते और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि ये तो सिर्फ एक कहानी है, ये तो सिर्फ एक इंटरव्यू है। अब असल मामला शुरू होता है और अब असल वो डिटेल्स शुरू होती हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, सिक्योरिटी ज़राए ये बात कंफर्म करते हैं कि तकरीबन 44,000 ऐसे लोग अफ़गानिस्तान से वापस आकर पाकिस्तान में बसने के प्रोसेस में हैं। 44,000 पीपल, 44,000 लोग जिनका ताल्लुक माजी में बिल वास्ता या बिला वास्ता उन शिद्दत पसंद तंजीमों से रहा है जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की और पाकिस्तान में जिन्हें दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार करार दिया जाता है। उनमें वो लोग भी हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई की वजह से मुल्क से फ़रार हुए और अफ़गानिस्तान में रह रहे थे। वतन वापस लौटने वालों में ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक और ख़ानदानों का ताल्लुक, बेसिकली ये फैमिलीज़ हैं 12-12, 10-10, 13-13 लोगों की जो स्वात से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान के मदाखील कबीले के अफराद जो हैं वो भी इनमें शामिल हैं। इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे के पूरे मामले में ये बात की तस्दीक हो चुकी है और BBC को सिक्योरिटी और अस्करी ज़राए ने ये कंफर्म किया और इस खबर को BBC ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान वापस आने वाले शिद्दत पसंदों के ख़ानदानों का ताल्लुक पाकिस्तान और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से है और इन ख़ानदानों को मुख्तलिफ़ शहरों में आबाद करने के लिए मदद भी की जा रही है। और अब तक स्वात तालिबान के 42 मुख्तलिफ ख़ानदानों को पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी गुजारने के इक़दामात किए जा चुके हैं। इनमें ऐसे शिद्दत पसंदों के ख़ानदान भी थे जो हुकूमत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मतलूब थे, यानी कि मोस्ट वांटेड थे, और उनमें अक्सर फ़ौजी कार्रवाइयों या ड्रोन हमलों में मारे जा चुके हैं। यानी कि मोस्टली कमांडर्स ऐसे हैं जो कमांडर मर गए, अपनी पूरी फैमिली और इनके 8-8, 10-10 बच्चे उन्हें लेकर ये अफ़गानिस्तान में बसे हुए थे और वो वहाँ पर बेयारो मददगार, और फिर उन्हें ये फोर्स करते होंगे कि अपने जो बच्चे हैं उन्हें भी दो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए, लेकिन वो इन दहशतगर्दियों से, इन पॉलिसीज़ से बहुत तंग हैं। वो एक आम शहरी की ज़िंदगी नाज़रीन कराम गुजारना चाहते हैं और इस सब के अंदर ये मामलात जो हैं ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का शराज़ा
منتشر ہونے کے قریب ہے۔ ایک طرف تو ان کے اوپر پاکستان کے اندر کارروائیاں، وہیں دوسری جانب افغانستان میں بھی اب وہ محفوظ نہیں، گمنام لوگ انہیں وہاں پر بھی ہنٹ کر کے مارتے ہیں، اور وہیں یہ اب خاندان جو ہیں، جو فیملیز ہیں، انہیں واپس پاکستان میں لانا، ان کی آباد کاری کرنا، یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جو کہ ان کو ایسا سرپرائز دیا ہے کہ یہ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آواز کے لیے پھر سے معذرت۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔